नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पॉट इथेरियम ETF के प्रचार और वास्तविक अनुमोदन से प्रेरित बाकी बाजार के साथ साथ बिटकॉइन के लिए भी ये सप्ताह बेहद फायदेमंद रहा। इथेरियम ETF के आसपास की खबरों से BTC की कीमत में उतार चढ़ाव आया, लेकिन बिटकॉइन अब $69,200 पर ट्रेड कर रहा है। ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में लगभग 5% की बढ़त के साथ $3,915 पर ट्रेड कर रही थी। साप्ताहिक पैमाने से पता चलता है कि UNI, पेपे, LDO और ETH लार्ज कैप शेयर से लाभ के मामले में अग्रणी है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.58 ट्रिलियन है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 0.50% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $60.78 बिलियन है, जो कि 14.60% की वृद्धि दर्शाता है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.7 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 9.3% है। सभी स्थिर सिक्कों की मात्रा अब $54.99 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की मात्रा का 90.48% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.70% है, जो दिन भर में 0.30% की कमी है। युगा लैब्स के सह संस्थापक ग्रेग सोलानो ने बोर्ड ए ब्रांड के गेम डेवलपमेंट में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड की घोषणा की है। पहला उत्पाद ODK है, और जो कि क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में एक 3D गेम या सामाजिक अनुभव है, और प्रोजेक्ट ड्रैगन है, जिसमें एक प्रेतों की टीम युद्ध की साजिश है। सोलानो ने एपिफेस्ट की भी प्रस्तुत किया है, जो कि 15वीं शताब्दी के मोनेस्ट्री में एक कार्यक्रम है, जो 56 विभिन्न देशों के हजारों बोर्ड एप्स के मालिकों को एक साथ लाएगा। युगा लैब्स इकोसिस्टम में मूल्य लाने के लिए टीम BAYC को अन्य भौतिक वस्तुओं के साथ एकीकृत करने की जांच कर रही है। कुछ कर्मचारियों की हालिया छंटनी ने कंपनी को मीडिया के ध्यान में ला दिया है, और कंपनी NFT धारकों के अधिकारों को बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी डूकी डैश नामक एक गेम विकसित कर रही है, जो कि एक टूर्नामेंट के साथ आएगा, जिसमें प्रतिभागियों को $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जा सकता है। टॉन ब्लॉकचेन ने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते Web3 समुदाय नोटकॉइन के लिए टोकन जनरेशन इवेंट के दौरान 30 घंटों के भीतर 10 लाख से अधिक वैश्विक उपयोगकर्ताओं को शामिल किया। यह ऐतिहासिक माइलस्टोन टॉन ब्लॉकचेन की मजबूती को प्रदर्शित करता है, जिसने नेटवर्क आउटेज, फी स्पाइक्स या प्रोसेसिंग देरी के बिना समवर्ती लेन देन सुनिश्चित किया। टॉन ब्लॉकचेन ने 16 मई 2024 और 17 मई के बीच 117,254 अद्वितीय व्यापारियों द्वारा निष्पादित 216,530 DEX स्वैप दर्ज किए। गतिविधि का ये विस्तार प्रदर्शन से समझौता किए बिना उच्च लेन देन मात्रा को प्रबंधित करने की ब्लॉकचेन की क्षमता को दर्शाता है। नवाचार और स्केलेबिलिटी के प्रति टॉन फाउंडेशन की प्रतिबद्धता इसके विकास प्रयासों को आगे बढ़ा रही है, जिससे टॉन ब्लॉकचेन को विकसित ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रमुख पसंद के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ब्लास्ट एक इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन ने हाल ही में सभी ब्लॉकचेन के बीच TVL में बेस कॉइनबेस द्वारा विकसित लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया है। ब्लास्ट अब इथेरियम, ट्रॉन, BNB, सोलाना और आर्बिट्रम के ठीक नीचे स्थित है, जिससे ये DeFi समुदाय में एक माइलस्टोन बन गया है। ब्लास्ट को 27 मई को ब्लॉक्स और को सपोर्ट करने के लिए अपग्रेड करने की भी तैयारी है, जिससे ब्लॉकचेन को ट्रांजैक्शन डेटा के अलावा अतिरिक्त बाइनरी डेटा स्टोर करने की अनुमति मिले। ये अपग्रेड ब्लास्ट को आगे चलकर और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसके अधिकारी प्लेटफॉर्म में 1.17 मिलियन का सक्रिय उपयोगकर्ता आधार है, और पैराडाइम और स्टैंडर्ड क्रिप्टो L2 का समर्थन करते हैं। ऑन्टो के साथ ब्लास्ट को भी एकीकृत किया गया है, जिससे इसकी DeFi यात्रा में और क्रांति आ गई है। किसानों को समर्पित भारत का सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन किसान 26 मई 2024 को 2 AI एंकर AI कृषि और AI भूमि लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये एंकर कृषि अनुसंधान, वैश्विक रुझान, मौसम परिवर्तन और सरकारी योजनाओं के बारे में 50 भाषाओं में जानकारी प्रदान करेंगे। 2015 में स्थापित DD किसान भारत में किसानों को समर्पित एकमात्र चैनल है। चैनल का लक्ष्य किसानों को मौसम परिवर्तन, वैश्विक और स्थानीय बाजारों और अन्य कारकों के बीच में सूचित रखना है, जिससे वे सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर स्कैन करें QR कोड।
3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पॉट इथेरियम ETF के प्रचार और वास्तविक अनुमोदन से प्रेरित बाकी बाजार के साथ साथ बिटकॉइन के लिए भी ये सप्ताह बेहद फायदेमंद रहा। इथेरियम ETF के आसपास की खबरों से BTC की कीमत में उतार चढ़ाव आया, लेकिन बिटकॉइन अब $69,200 पर ट्रेड कर रहा है। ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में लगभग 5% की बढ़त के साथ $3,915 पर ट्रेड कर रही थी। साप्ताहिक पैमाने से पता चलता है कि UNI, पेपे, LDO और ETH लार्ज कैप शेयर से लाभ के मामले में अग्रणी है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.58 ट्रिलियन है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 0.50% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $60.78 बिलियन है, जो कि 14.60% की वृद्धि दर्शाता है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.7 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 9.3% है। सभी स्थिर सिक्कों की मात्रा अब $54.99 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की मात्रा का 90.48% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.70% है, जो दिन भर में 0.30% की कमी है। युगा लैब्स के सह संस्थापक ग्रेग सोलानो ने बोर्ड एप ब्रांड के गेम डेवलपमेंट में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड की घोषणा की है। पहला उत्पाद ODK है, और जो कि क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में एक 3D गेम या सामाजिक अनुभव है, और प्रोजेक्ट ड्रैगन है, जिसमें एक बेतुकी टीम युद्ध की साजिश है। सोलानो ने एपिफेस्ट की भी प्रस्तुत किया है, जो कि 15वीं शताब्दी के मोनेस्ट्री में एक कार्यक्रम है, जो 56 विभिन्न देशों के हजारों बोर्ड एप्स के मालिकों को एक साथ लाएगा। युगा लैब्स इकोसिस्टम में मूल्य लाने के लिए टीम BAYC को अन्य भौतिक वस्तुओं के साथ एकीकृत करने की जांच कर रही है। कुछ कर्मचारियों की हालिया छंटनी ने कंपनी को मीडिया के ध्यान में ला दिया है, और कंपनी NFT धारकों के अधिकारों को बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी डूकी डैश नामक एक गेम विकसित कर रही है, जो कि एक टूर्नामेंट के साथ आएगा, जिसमें प्रतिभागियों को $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जा सकता है। टॉन ब्लॉकचेन ने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते Web3 समुदाय नोटकॉइन के लिए टोकन जनरेशन इवेंट के दौरान 30 घंटों के भीतर 10 लाख से अधिक वैश्विक उपयोगकर्ताओं को शामिल किया। यह ऐतिहासिक माइलस्टोन टॉन ब्लॉकचेन की मजबूती को प्रदर्शित करता है, जिसने नेटवर्क आउटेज, फी स्पाइक्स या प्रोसेसिंग देरी के बिना समरवती लेन देन सुनिश्चित किया। टॉन ब्लॉकचेन ने 16 मई 2024 और 17 मई के बीच 117,254 अद्वितीय व्यापारियों द्वारा निष्पादित 216,530 DEX स्वैप दर्ज किए। गतिविधि का ये विस्तार प्रदर्शन से समझौता किए बिना उच्च लेन देन मात्रा को प्रबंधित करने की ब्लॉकचेन की क्षमता को दर्शाता है। नवाचार और स्केलेबिलिटी के प्रति टॉन फाउंडेशन की प्रतिबद्धता इसके विकास प्रयासों को आगे बढ़ा रही है, जिससे टॉन ब्लॉकचेन को विकसित ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रमुख पसंद के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ब्लास्ट एक इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन ने हाल ही में सभी ब्लॉकचेन के बीच TVL में बेस कॉइनबेस द्वारा विकसित लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया है। ब्लास्ट अब इथेरियम, ट्रॉन, BNB, सोलाना और आर्बिट्रम के ठीक नीचे स्थित है, जिससे ये DeFi समुदाय में एक माइलस्टोन बन गया है। ब्लास्ट को 27 मई को ब्लॉक्स और को सपोर्ट करने के लिए अपग्रेड करने की भी तैयारी है, जिससे ब्लॉकचेन को ट्रांजैक्शन डेटा के अलावा अतिरिक्त बाइनरी डेटा स्टोर करने की अनुमति मिले। ये अपग्रेड ब्लास्ट को आगे चलकर और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसके अधिकारी प्लेटफॉर्म में 1.17 मिलियन का सक्रिय उपयोगकर्ता आधार है और पैराडाइम और स्टैंडर्ड क्रिप्टो L2 का समर्थन करते हैं। ऑन्टो के साथ ब्लास्ट को भी एकीकृत किया गया है, जिससे इसकी DeFi यात्रा में और क्रांति आ गई है।
किसानों को समर्पित भारत का सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन किसान 26 मई 2024 को 2 एआई एंकर एआई कृषि और एआई भूमि लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये एंकर कृषि अनुसंधान, वैश्विक रुझान, मौसम परिवर्तन और सरकारी योजनाओं के बारे में 50 भाषाओं में जानकारी प्रदान करेंगे। 2015 में स्थापित डीडी किसान भारत में किसानों को समर्पित एकमात्र चैनल है। चैनल का लक्ष्य किसानों को मौसम परिवर्तन, वैश्विक और स्थानीय बाजारों और अन्य कारकों के बीच में सूचित रखना है, जिससे वे सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।